ये कहानी है सीमपुर नाम के एक गांव की। उस गांव में रहने वाले लोग सूखे के कारण गंभीर रूप से भुखमरी का सामना कर रहे थे। उन ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उस गांव में एक संत उस सूखे की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने के बाद भी उन्हें उचित परिणाम नहीं मिल रहा था। एक दिन संत ने सोचा, हे ईश्वर, मैं घोर तपस्या कर रहा हूं, लेकिन तब भी मेरी पुकार तुझ तक नहीं पहुंच पा रही। फिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं? अच्छा होगा मैं दीवार पर अपना सर मार मार कर मर जाऊं। और वो दीवार पर अपना सर मारने के लिए आगे बढ़े। अचानक एक अद्भुत रोशनी दिखाई दी और आकाशवाणी हुई, देखो मेरे भक्त, मैं तुम्हारे लिए आई हूं, जो चाहो मांग लो। ये सुनकर संत ने देवी को नमस्कार किया। प्रिय देवी, मैं लंबे समय से सिर्फ इस गांव के लोगों की भलाई के लिए तपस्या कर रहा हूं। कई लोग सूखे की स्थिति के कारण इस गांव में भूख से मर रहे हैं। कृपया सूखे से राहत दे। इस तरह संत ने देवी से निवेदन किया। वत्स, ये ग्रामीण अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। इन्हें इस दंड से तुम नहीं बचा सकते। प्रिय देवी, इस गांव में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। उन बेचारों को तो इस भुखमरी से बचाइए। ठीक है, मैं तुमको उन अच्छे लोगों को बचाने का वरदान देती हूँ। ये पात्र ले लो। इस पात्र से किसी भी तरह के व्यंजन प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन याद रखना कि सिर्फ अच्छे लोगों के लिए ही। और फिर वो रोशनी दिखाई देना बंद हो गई। तब संत ने उस पात्र को लिया और कहा, मुझे दूध चाहिए। जैसे ही उसने कहा, उस बर्तन में दूध आ गया। संत ने दूध पिया और बड़े खुश हुए। तब उन्होंने ग्रामीणों से जाकर बात की। उनकी बातें सुनकर उन ग्रामीणों को हैरानी हुई। एक आदमी उस पात्र के पास आया और उसने कहा, मुझे छाछ चाहिए। फौरन पात्र में छाछ आ गई। उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत वो छाछ पी ली और संतुष्ट हो गया। एक महिला ने कहा, मुझे लस्सी चाहिए, लेकिन उसे लस्सी नहीं मिली। तब उन ग्रामीणों को समझ आया कि उस औरत के दिल में बुरे विचार हैं। इसी तरह कुछ और ग्रामीणों ने भी कोशिश की। उनमें से कुछ लोगों ने जो चाहा वो प्राप्त किया और शेष लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तब बुरे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने देवी से माफी मांगी। तुरंत उस पात्र में उनके लिए दूध, लस्सी और छाछ आने लगी। तब से उन्होंने उस जादुई पात्र से खाने पीने की चीजें प्राप्त करना शुरू कर दिया और इस तरह उस गांव ने उस जादुई पात्र की मदद से सूखे की स्थिति पर काबू पा लिया। ये है श्रवण, जिसका एक छोटा सा बिजनेस था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था शिव। एक दिन की बात है, श्रवण ने शिव से कहा, यार शिव, अब मैं कल ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। कुछ काम मेरा बाकी है, प्लीज क्या तुम इसे पूरा कर सकोगे? अरे जरूर, लेकिन श्रवण तुम जा कहाँ रहे हो? अब मैं अपने इन-लॉज से मिलने जाना चाह रहा था यार। उन्हें देखे हुए काफी महीने गुजर चुके हैं, इसलिए सोच रहा था कि चला जाऊं। ठीक है यार, हैप्पी जर्नी। थैंक्स, बाय, टेक केयर। फिर श्रवण ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, अमृता, मुझे ऑफिस के काम से बेंगलुरु जाना है। अब मुझे कल सुबह ही निकलना होगा। मेरे कुछ कपड़े पैक कर दो जरा। ठीक है श्रवण। इतना कहते हुए अमृता ने सारे कपड़े एक सूटकेस में पैक कर दिए। अगले दिन जब श्रवण जा रहा था, अमृता ने मन में सोचा, ये हर हफ्ते में एक बार ये कहकर बेंगलुरु क्यों जाता है कि इसे ऑफिस का कुछ काम है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। दरअसल श्रवण अपनी सास के घर, या बेंगलुरु नहीं, बल्कि अपनी दूसरी पत्नी प्रिया के पास गया, जो हैदराबाद में ही रह रही थी। श्रवण को देखकर प्रिया ने कहा, आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम हमेशा काम का कहकर शहर के बाहर चले जाते हो। अगर महीने में 2 सप्ताह इधर उधर का खाओगे तो हेल्थ बिगड़ जाएगी ना श्रवण। क्या करूं प्रिया, मुझे पहली ब्रांच भी संभालनी होती है ना। अब हुआ यूं कि अगले दिन सरकार ने एक नई बीमारी के कारण लॉकडाउन घोषित कर दिया। जब श्रवण को यह पता लगा तो, ओ गॉड, अब मैं अमृता के पास कैसे जा पाऊंगा।
तभी अमृता ने श्रवण को कॉल किया और कहने लगी, श्रवण, सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, सुना ना तुमने? अब क्या करेंगे? तुम पहले से ही जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती हूँ। तुम्हारे बिना एक हफ्ते निकालना ही मुश्किल होता है, और ये लॉकडाउन तो पता नहीं कब तक रहेगा। कुछ भी करो लेकिन वापस आ जाओ। उसकी बातें सुनकर श्रवण डर गया और बोला, ठीक है, मैं आता हूँ, तुम चिंता मत करो। तुरंत वो घर के लिए निकल गया। रास्ते में एक पुलिस अधिकारी ने उसे रोक लिया और पूछने लगा, अरे आप लॉकडाउन में बाहर क्यों घूम रहे हैं? सर वो श्रवण समझ नहीं पाया। अरे आप इतने परेशान क्यों हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा। श्रवण पूछताछ से डर गया और उसने सारी सच्चाई उगल दी। अरे हर कोई यहाँ नई बीमारी से डरा हुआ है और तुम अपनी 2 पत्नियों के साथ रंगरेलियां मना रहे हो। पुलिस अधिकारी ने श्रवण की पिटाई लगा दी। श्रवण की पहली पत्नी ने ये होते टीवी पर देख लिया। उसके घर आते ही गुस्से में आग बबूला अमृता ने कहा, अरे बेशर्म, तुम मुझसे झूठ बोलकर हर सप्ताह में एक बार बेंगलुरु अपनी दूसरी पत्नी से मिलने जाते थे। इतना कहकर वो उसे जोर जोर से पीटने लगी। श्रवण से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। वो किसी तरह बच बचाकर बाहर भाग गया। फिर उसने मन में सोचा, ओह गॉड, मेरी पत्नी को इस मामले में पता चल गया है। मुझे तुरंत दूसरी पत्नी के पास जाना चाहिए। लेकिन प्रिया को भी उसकी पहली पत्नी के बारे में पता चल चुका था और उसने भी श्रवण की जमकर धुनाई कर दी। बेचारा श्रवण न घर का रहा न घाट का। एक बार लक्कवर गांव में एक ग्राम प्रधान कन्हैया रहता था। वो एक दुष्ट व्यक्ति था। वो ग्रामीणों पर कई प्रकार के कर लगाकर उन पर अत्याचार करता था। क्योंकि कन्हैया का साला रतन सेना का जनरल था, उसकी अवैध गतिविधियों की कोई सीमा नहीं थी। सुभाष नाम के एक युवा लड़के ने गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव वापस आ गया। जब उसने ग्राम प्रधान कन्हैया को ग्रामीणों पर अत्याचार करते देखा तो सहन नहीं कर पाया। एक दिन सुभाष ने कन्हैया के पास जाकर कहा, प्रधान जी, आपको हमारे ग्रामीणों की भलाई के बारे में सोचना होगा। आपके प्रशासन के तहत सभी को खुश रहना चाहिए। कृपया अपना व्यवहार बदलें। कन्हैया ने गुस्से में आकर सुभाष को चेतावनी दे डाली, क्या तुम मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाओगे? औकात में रहो, मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। प्रधान जी, यदि आप अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं तो आपको इसके लिए भुगतना होगा। मैं आपके खिलाफ राजा से शिकायत भी कर सकता हूँ। इस वजह से कन्हैया ने सुभाष के प्रति दिल में बुराई पाल ली, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दी थी। एक दिन कन्हैया ने अपने बहनोई रतन को फोन किया और कहा, एक युवा लड़का इन दिनों मेरे खिलाफ विद्रोह करने लगा है। तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा। बताएं मुझे क्या करना चाहिए? सुभाष को फंसाने की योजना कन्हैया ने रतन को बताई। रतन ने सुभाष पर ये आरोप लगाया कि उसने राज्य के खजाने को लूटने की योजना बना रखी है। फिर उसने सुभाष को गिरफ्तार कर लिया और उसे राजा के पास ले गया। राजा एक अल्पज्ञानी व्यक्ति था। उसने वास्तविक सत्य की जांच पड़ताल किए बगैर आदेश दे दिया, इस विश्वासघाती को जंगल में एक पेड़ से बांध दो जहाँ जंगली जानवर हों। इस तरह उसने अपने पहरेदारों को आदेश दिया। तुरंत उन पहरेदारों ने सुभाष को जंगल में एक बरगद के पेड़ से बांध दिया और चले गए। सुभाष ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि वो कुछ ही मिनटों में किसी तेंदुए का भोजन बन जाएगा। तभी उसे सुनाई दिया, पानी पानी। उसके सामने एक भूतनी खड़ी थी, लेकिन सुभाष उस भूतनी से डरा नहीं और बोला, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही नदी बह रही है, फिर क्यों कह रही हो पानी? कुछ दिन हुए मैंने एक संत को नाराज कर दिया था। तब उसने क्रोधित होकर मुझे शाप दे दिया, मेरे हाथ से छूते ही पानी गायब हो जाएगा। कृपया मेरी प्यास बुझाओ। इस तरह उस भूतनी ने सुभाष से अनुरोध किया और उसे एक मिट्टी का बर्तन दिया। फिर सुभाष जल्दी से नदी से बर्तन में पानी लाया, शैतान के मुंह में पानी डाला और उसकी प्यास बुझाई। ये लोग तुम्हें उस पेड़ से बांधकर क्यों चले गए? क्या समस्या है? तब सुभाष ने ग्राम प्रधान के दुष्ट कर्मों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा, अपनी खातिर नहीं, लेकिन अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए उन्हें सजा दिलानी ही होगी। तुम दूसरों की भलाई चाहते हो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगी।
इतना कहते हुए शैतान ने 2 अन्य शैतानों को बुलाया और उन्हें बाघों में बदल दिया। ये शैतान बाघ तुम्हारी हर बात में मदद करेंगे। इन बाघों का उपयोग करके अपने ग्राम प्रधान को दंडित करो। उन बाघों को लेकर गांव में प्रवेश कर रहे सुभाष को देखकर सभी गांव वाले घबरा गए। जैसे ही सुभाष की नजर उन बाघों पर पड़ी, वे बाघ 2 खूबसूरत लड़कियों में बदल गए। उन 2 लड़कियों ने भारी भारी सोने के गहने पहने हुए थे। फिर सुभाष रात में उन 2 लड़कियों के साथ मुफ्त आवास की इमारत में चला गया। कुछ लुटेरों ने उन युवा लड़कियों के सोने के गहने देख लिए। उन्होंने उस कमरे में प्रवेश किया और सोने के गहने चुराने की कोशिश करनी चाहिए। तुरंत वो युवा लड़कियां 2 बाघों में बदल गईं और जोर से दहाड़ी। उन बाघों ने उन लुटेरों को अपने पंजों से घायल कर दिया और अंधेरे में भाग गए। उस इमारत का मालिक, जिसने कुछ शोर सुना, जाग गया और उन लुटेरों को और सुभाष को राजा के पास ले गया। तब राजा ने धमकाते हुए पूछा तो उन लुटेरों ने सच उगल दिया कि वे ग्राम प्रधान कन्हैया और सेना के जनरल रतन के सहयोग से डकैती कर रहे थे। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने कन्हैया और रतन को आजीवन कारावास की सजा दी। उन्होंने सुभाष की भी सराहना की, जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किया और उसे सेना का जनरल नियुक्त किया। तब सुभाष ने जंगल में जाकर शैतान और शैतान के बाघों का उसकी सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया।